अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हाज़िर खिदमत हूँ महाराणा प्रताप सिंह पार्ट सेकंड वीडियो के साथ। तो पहली वीडियो में जैसा कि मैं बता रहा था, ब्रीफली बताता चलूँ कि 1572 में महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ की गद्दी पर तख्त नशीन होते हैं। और जब वो तख्त नशीन होते हैं तो बहुत टाइट और सख्त हालात हैं। रियासत के बेशतर हिस्से के ऊपर मुग़लों का तसल्लुत है, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने ये अज़म किया और ये कसम उठाई कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वो मेवाड़ को मुग़लों के तसल्लुत से आज़ाद नहीं कर लेते। उस वक्त उनके बहुत से साथी, बहुत से रुफ़का और बहुत से अजीज़ व क़ारिब उनके मुखालिफ हो चुके थे, लेकिन जिस चीज़ को शिकस्त नहीं दी जा सकी थी वो था महाराणा प्रताप सिंह का अज़म और वलवला और जोश और जज्बा, जिसको कभी भी आखिरी वक्त तक मुतज़लज़ल नहीं किया जा सका। और इसी के बलबूते पर उन्होंने अपनी 80% रियासत अपने डेथ से पहले आज़ाद करवा ली और आज़ादी के मतवालों को ये पैगाम दिया कि अगर इस अज़्म हिम्मत से और उलुल अज़मी से काम लिया जाए तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह का। 1576 में पहला लड़ाई और पहला मार्का जो कि हल्दी घाट के मैदान में हुआ, उसमें महाराणा प्रताप सिंह के ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार का लश्कर था और इसके अलावा भील कबाइल उनके साथ थे जो कि तीर अंदाजी में आर्चरी के मैदान में आर्चरी के में शोहरत रखते थे। राणा प्रताप सिंह अपनी फ़ौजों की खुद क़यादत कर रहे थे और उनके बहुत से काबल जर्नैल उनके हमरा थे, जिनमें हकीम सूरी और झाला सरदार और इस तरह के दीगर साथी शामिल हैं। जबकि मुग़लों की तरफ से राजा मान सिंह, सदात बारहा, सैयद बरदरान और शहज़ादा सलीम मुग़लिया फ़ौजों की क़यादत कर रहे थे। जबकि इस जंग में 4-1 का तनासुब था, यानी 4 गुना मुग़लिया लश्कर था और उसका 1% जो 1 टाइम्स जो है 4-1 की, अगर ऑलमोस्ट 20,000, बाज़ जगह पे लिखा गया है कि 20,000 का लश्कर था महाराणा प्रताप सिंह का, जबकि 80,000 का लश्कर था मुग़लों का, यानी 1 या 4 का तनासुब था। मुग़लिया लश्कर तादाद में और वसाइल के हिसाब से बहुत भारी भरकम था। जबकि कुछ तारीख़ों में ये मिलता है कि 5 से 6 हज़ार का लश्कर था राणा प्रताप सिंह का, जबकि 15 से 20 हज़ार का लश्कर था मुग़लों का। तो दोस्तों, जंग का आगाज़ हुआ 1576 में हल्दी घाट में। दोनों तरफ से बहुत ही बहादरी के मुज़ाहरे किए गए, जबकि मुग़लिया लश्कर में राजपूत राजा मान सिंह और दीगर साथी भी बहुत बड़ी तादाद में थे। तो दोस्तों, इस जंग के अंदर शुरू में राणा प्रताप सिंह की फ़ौजों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन फाइनली ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज की वजह से और ज़्यादा तादाद में लश्कर होने की वजह से फाइनली जो है वो कामयाबी मुग़लों के हिस्से में आई, लेकिन इस हद तक कि वक्ती तौर पर राजपूतों के लश्कर की पसपाई हो गई। लेकिन राजपूतों के लश्कर को इस हवाले से हम कहेंगे कामयाबी के, जो उनका टारगेट था मुग़लों का राणा प्रताप सिंह को गिरफ़्तार करने का, वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि वो लाइफ टाइम ही पूरा नहीं हुआ। और इस जंग में भी कामयाबी से राणा प्रताप सिंह ने और उनके जर्नैलों ने, सिपाहियों ने अपनी धरती का दफा किया और टैक्टिकली डिस्पर्स हो गए। यही राजपूतों की कामयाबी थी कम तादाद के साथ। तो जंग के एक मौके पर लिखा गया है कि जब राणा प्रताप सिंह बहुत से ज़ख्म खाकर करीब था कि अपने घोड़े से गिर जाते, उस वक़्त एक झाला सरदार, गालिबन मान सिंह झाला, वो आते हैं और ज़बरदस्ती मिन्नत समाजत करके जो छत्र शाही सर के ऊपर जो दस्तार है, जो कि एक अलामती दस्तार है सिपा सलार की, वो अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और दूसरी साइड से निकल जाते हैं और इस जंग में मारे जाते हैं। जबकि राणा प्रताप सिंह को उनके मोतमद साथी, जो कि ज़ख्मों से चूर थे राणा प्रताप सिंह, उनको लेकर मैदान जंग से सेफली निकल जाते हैं। तो इसके बाद राणा प्रताप सिंह ने अपनी मुज़ाहमत
का सिलसिला जारी रखा आने वाले सालों में, और गुरीला जंगों के ज़रिए, और कभी मैदान में, कभी पहाड़ी दर्रों से निकल कर, कभी फ़ेस टू फेस और कभी गुरीला मार्कों के ज़रिए मुग़लों को परेशान किया और मुग़लों को दिन ब दिन मेवाड़ की रियासत में कमज़ोर किया और उनके पाँव जमने नहीं दिए। तो दोस्तों, ऐसा करते हुए राणा प्रताप सिंह को एक लंबा अरसा गुजर चुका था। कुछ तारीखों के मुताबिक 15 से 20 साल का अरसा गुजरा इस जंग के बाद। तो इस दौरान मेवाड़ के गयूर और बहादुर लोगों में और आज़ादी पसंद लोगों में एक नई कुव्वत, एक नई तहरीक पैदा हुई राणा प्रताप सिंह की मजबूत शख्सियत को देखते हुए, और उन्होंने ये इरादा किया कि हम राणा प्रताप सिंह के साथ मिलके मेवाड़ को आज़ाद करवाएंगे। तो ऐसे में भामा शाह, जो उनका एक मोतमिद जर्नैल था और मोतमिद वज़ीर था, वो राणा उदय सिंह के ज़माने का, जो कि राणा प्रताप सिंह के वालिद थे, और राणा उदय सिंह ने उनको तोहफे में जो ख़जाना दिया था या उन्होंने जमा किया था ग्रेजुअली, वो लेकर हाज़िर खिदमत हुए। जंगलों में ही उनका बसेरा था राणा प्रताप सिंह का। वहीं पे किसी मुकाम पे उनकी मुलाकात हुई, जबकि राणा प्रताप सिंह अमरकोट की तरफ जाने का सोच रहे थे। तो भामा शाह ने वो सारा ख़जाना लाकर उनके कदमों में ढेर कर दिया और उन्हें कहा कि आप ये ख़जाना इस्तेमाल करें और मेवाड़ को आज़ाद करवाएं। और ये इतना ख़जाना था कि 12 साल के लिए 12,000 के लश्कर को मुलाज़म रखा जा सकता था तनख्वाह पे। तो इसके बाद राणा प्रताप सिंह ने कुर्बो जवार में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पैगाम भिजवाया, एक नई फ़ौज भर्ती की, नए हथियार ख़रीदे और असर नौ अपनी मुहिम का आगाज़ किया और अपने मकसद की तरफ, जो कि पहले ही गामज़न थे, उसमें मज़ीद तेज़ी आई। और बताया जाता है कि 4 सालों के अंदर उन्होंने 32 किले फ़तह किए और इन लड़ाइयों में नुसरत ख़ान, शहबाज ख़ान, फ़रीद ख़ान, अब्दुल्ला ख़ान जैसे नामी ग्रामी मुग़ल जर्नैल मारे गए। और ऐसा करते करते 80% इलाका राणा प्रताप सिंह ने मुग़लिया तसल्लुत से आज़ाद करा लिया। और यही चीज़ उनको मुमताज़ करती है कि वक्ती तौर पर एक आध शिकस्त से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम बैक करना, पलट के वार करना जो है, यही एक अजीम जंगजू, एक अजीम सिपाही की निशानी है। ये चीज़ सबसे मुमताज़ करती है राणा प्रताप सिंह को कि उन्होंने वक्ती तौर पर जो इलाका खोया उसको बहुत जल्द ही वापस ले लिया और मुग़लों को अपनी सल्तनत से निकाल बाहर किया। तो ये शेर उन्हीं के लिए गालिबन बनाया गया है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो दोस्तों, राणा प्रताप सिंह की दास्तान तो बहुत लंबी और बहुत तवील है, लेकिन कुछ फ़ीचर्स मैंने बताए हैं। अगर कोई फ़ीचर रह गया तो वो अगली वीडियोस में बताएंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम वीडियोस में और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना मकसद था। तो 1597 में इस अजीम सूरमा, मेवाड़ की धरती के इस अजीम सूरमा का इंतकाल हुआ 1597 में। और डेथ बेड के ऊपर भी उन्हें इसी बात की फ़िक्र थी और उन्होंने अपने करीबी रुफ़क़ा से, जर्नैलों से और उमरा से और अपने सल्तनत के जानशीन उनके बेटे राणा अमर सिंह से इसी बात का अहद लिया, इसी बात का हल्फ लिया कि उनके इंतकाल के बाद वो मेवाड़ का जो बाकी इलाका है, चित्तौड़गढ़ और चंद एक किले जो रह गए हैं, ऑलमोस्ट 15-20% इलाका, उसको आज़ाद करवाएंगे। इस तरह 1597 में उनकी डेथ हुई और वो तमाम उम्र जंगो जदल में जारी रहे। तो उनकी डेथ भी गालिबन एक शिकार की मुहिम के दौरान, जब वो कमान में से अपने कमान को खींच रहे थे तीर चलाने के लिए, तो उनकी पेट के हिस्से पे चोट लगी, उसी के नतीजे में उनका इंतकाल हुआ। और ये मेवाड़ का बेमिसाल सपूत 1597 में उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, आज भी राणा प्रताप सिंह की दास्तानें और रज़मियाँ किस्से ज़बान ज़दवाम है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। शुक्रिया।